नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया सुनो यूपी का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है, शाइस्ता परवीन जल्द ही कर सकती है कोर्ट में सरेंडर। आज या कल कोर्ट में दाखिल की जा सकती है सरेंडर की अर्जी। या सरेंडर के लिए सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। किसी पुराने मुकदमे में जमानत निरस्त कराकर भी जेल जा सकती है, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे मुकदमे में कोर्ट में शाइस्ता परवीन हाजिर हो सकती है। नए वकीलों की टीम के साथ कोर्ट में हाजिर होने की तैयारी है शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल किए जाने की भी तैयारी है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती है शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी। ये जानकारी सामने आ पाई है। शाइस्ता के वकील हर तरह के कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। शाइस्ता के सरेंडर की आशंका के कारण कोर्ट में आज सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी रहने वाले हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद वहां पर रहेंगी, तैनात कर दी जाएंगी। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है और लंबे वक्त से शाइस्ता फरार चल रही है। शाइस्ता को लेकर यूपी पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन ये इस वक्त बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है कि आज या कल कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की जा सकती है और खबर है कि शाइस्ता परवीन जल्द ही कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मोइन, जानकारी मिल रही है कि शाइस्ता परवीन किसी भी वक्त आज या कल सरेंडर कर सकती है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है अधिक? देखिए, शाइस्ता परवीन को भी अच्छे से पता है कि उसके पास ज्यादा कानूनी रास्ते नहीं बचे हुए हैं। आज नहीं कल कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा और नहीं तो पुलिस जो है तलाश करके गिरफ्तारी करेगी और जेल भेजेगी। इसी संभावना के मद्देनजर शाइस्ता परवीन के जो वकील हैं वो तमाम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि उमेश पाल मर्डर केस में जिसमें शाइस्ता परवीन फरार आरोपी है, 50,000 का इनाम है, नामजद आरोपी है, तो उस मामले में सरेंडर की एप्लीकेशन दाखिल की जाए या फिर किसी पुराने मामले में जमानत निरस्त कराकर कोर्ट में हाजिर हो जाया जाए। इसी के साथ साथ एक और पहलू पर विचार किया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की जाए। तो बहरहाल बहुत संभावना इस बात की है कि शाइस्ता परवीन अगले 1-2 दिनों के अंदर ही जो है वो कोर्ट में समर्पण कर सकती है। हालांकि उमेश पाल मर्डर केस में सरेंडर के लिए पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी, फिर उससे पुलिस की रिपोर्ट आएगी और पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही सरेंडर कर सकती है। लेकिन किसी दूसरे पुराने मामले में जो जमानत है वो जमानत निरस्त करा करके वो कोर्ट में सरेंडर किया जा सकता है, जेल जाया जा सकता है और उसी जेल में रहने के दौरान इस केस में भी जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड होता है वो बन सकता है। तो चूंकि कोर्ट परिसर पूरा इन दिनों छावनी में तब्दील है, ऐसे में शाइस्ता परवीन किस तरीके से कोर्ट में दाखिल होंगी, इसे लेकर के जो उनके वकील हैं वो नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर कोई ऐसी खबर मिले कि शाइस्ता परवीन ने सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। शाइस्ता परवीन को लेकर अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। ऐसे में अगर मोइन शाइस्ता परवीन सरेंडर नहीं करती आज या कल, अगर अभी भी वक्त लगाती है, तो कितनी मुश्किलें शाइस्ता के लिए यहाँ बढ़ सकती हैं? लेकिन निश्चित तौर पर शाइस्ता के सामने अब कोई विकल्प बचा नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने बेटे को खो चुकी है, पति को खो चुकी है, 50,000 रुपए का इनाम है, देश के कई राज्यों में तलाश हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। झांसी गाँव के सामने NH2 पर खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी। कार ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल रोहतास से एक कार में एक ही परिवार के 9 लोग बैठ करके विंध्याचल धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही कार नेशनल हाईवे 2 पर झांसी गांव के पास पहुंची, ड्राइवर को झपकी आ गई और खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर 3 लोगों की मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये एक ही परिवार के 9 परिवार जो कि इस कार में मौजूद थे। गाड़ी रास्ता पर खड़ी थी, झपकी आ गया, एक पे जाके कैसे लड़ गए? नींद आ गई थी कि क्या वजह थी इसमें? झपकी आ गई एक पे एक। अच्छा, उस गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे और कितने लोगों की मौत हो गई? 3 लोग का मौत हो गया। अच्छा, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? नोखा से जा रहे थे ये विंध्याचल। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, जिस तरीके से यह भीषण हादसा हुआ है। यहाँ पर 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई है। वही कार है जिसकी टक्कर के बाद इस तरीके से यह भीषण हादसा, इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत और 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विजय दिला
और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर आज शाम 5 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर चर्चा होगी। जिला कोर कमेटी की ओर से 3 नामों का पैनल आया है। दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 240 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के नामों पर यहाँ पर फाइनल चर्चा होनी है। उसके बाद यह नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद ही मेयर, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। आज होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहने वाले हैं। तो सीएम आवास पर शाम 5 बजे ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, मंथन किया जाएगा। जिला कोर कमेटी के भेजे गए नामों पर यहाँ पर चर्चा होगी। उसके बाद इन नामों को दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पर फाइनल लिस्ट तैयार होगी। केंद्रीय नेतृत्व वो फाइनल लिस्ट तैयार करेगा, उसके बाद ही नामों की घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तो आज यूपी भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक होने जा रही है। इसका वक्त है शाम 5 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। शैलेश, शाम को ये मीटिंग होने जा रही है, 5 बजे वक्त बताया जा रहा है इस मीटिंग का। इस मीटिंग में क्या कुछ आज अहम रहने वाला है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से सोनी का आज जो बैठक होगी 5 बजे वो कोर कमेटी की बैठक है। मुख्यमंत्री, उसमें दोनों डिप्टी सीएम, बाकी जो पदाधिकारियों के आपने नाम बताए हैं। आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, देखिए 3 नाम का पैनल सभी जिलों से भेजा जा चुका है और जो दूसरे चरण के चुनाव हैं उसमें 7 नगर निगम है, 95 नगर पालिका परिषद है और 268 नगर पंचायत है जिनके लिए ये चुनाव होने वाला है। और इसके लिए जो पैनल आया है उसको लेकर मंथन होगा आज मुख्यमंत्री आवास पर और उस मंथन के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कल उनके दिल्ली जाने का कार्यक्रम है फिलहाल और वहां दिल्ली में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, इन लोगों के साथ में मुलाकात होगी और फाइनल होंगे वो नाम। ऐसे में ये मानिए कि आज कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद में जो है वो अगले 1 से 2 दिन के अंदर कल रात तक या अधिकतम 23 तारीख की सुबह जो नाम होंगे वो सामने आ जाएंगे कि कौन मेयर पद का प्रत्याशी होने वाला है, क्योंकि मेयर के नाम और नगर पालिका के जो नाम है वो वहाँ पर तय किए जाएंगे। फिलहाल एक ताज़ा अपडेट दे दें, हम भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं और अभी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वो पार्टी ऑफिस पर पहुंचे हैं अभी 5 मिनट पहले और इस समय पार्टी ऑफिस में अंदर मौजूद हैं। पार्टी कार्यालय के अंदर अगर बात करें तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह जो हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा सुबह से ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सिलसिला इसलिए क्योंकि देखिए हर कोई अपनी टिकट के लिए पैरवी कर रहा है, कोई खुद के लिए कर रहा है, कोई अपने किसी करीबी के लिए टिकट की पैरवी कर रहा है। तो आप देखिए कि सुबह का वक्त अभी 9 बजा है। जो अगर हम बाकी कार्यालयों पर पार्टी के जाते हैं इस वक्त तो वह सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति अलग है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ भाजपा कार्यालय पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अभी 5 मिनट पहले ही जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना वो भी यहाँ पर आए और उसके बाद अंदर गए हुए हैं। महामंत्री संगठन फिलहाल अंदर बैठे हुए हैं धर्मपाल सिंह। और आज की जो बैठक है देखिए बहुत अहम इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी सीट भी हैं जिनको लेकर खींचतान वाली स्थिति है। जैसे बात करें अयोध्या, रामनगरी अयोध्या की जो सीट है महापौर की, वहाँ पर खींचतान की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जो वहाँ के निवर्तमान महापौर हैं ऋषिकेश उपाध्याय, उनके नाम को लेकर अभी सहमति नहीं बन पा रही। एक जो वर्ग है, एक जो धड़ा है जिसमें भाजपा संगठन के भी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बेहद अहम रहने वाली है। शैलेश, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा का जल्द लोक कल्याण पत्र सामने आने वाला है। भाजपा के संकल्प पत्र में स्मार्ट सिटी और हर घर नल जैसे मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। आवासहीन परिवार को आवास देने का वादा भी हो सकता है शामिल। इसमें पार्टी ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए गठित कर दिया एक टीम ने राज्य सरकार के मंत्री और पदाधिकारी शामिल किए गए इस टीम में। संकल्प पत्र में मुफ्त वाईफाई जैसे वादे भी शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। छोटे शहरों में भी स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर भी जोर रहेगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। पर्यटन स्थलों का विकास करने का भी वादा हो सकता है। रोजगार के अवसर मुहैया कराने जैसे भी तमाम वादे इस संकल्प पत्र में किए जा सकते हैं। तो बहुत जल्द कहा जा रहा है भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी हो सकता है और इस पत्र में स्मार्ट सिटी, हर घर नल जैसे मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। आवासहीन परिवार को आवास देने का वादा भी इसमें किया जा सकता है। तो वहीं संकल्प पत्र में मुफ्त वाईफाई जैसे तमाम वादे भी शामिल हो सकते हैं। छोटे शहरों के लिए भी कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। इस पर भी सरकार का जोर रहने वाला है संकल्प पत्र में।
और बहुत जल्द कहा जा रहा है संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है भाजपा की तरफ से। सूत्र ये जानकारी दे रही है। पर्यटन स्थलों का विकास करने का भी वादा इसमें हो सकता है। रोजगार के अवसर मुहैया कराने जैसे भी इसमें वादे हो सकते हैं। बेरोजगारी को लेकर देखा जाता है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश रहती है। ऐसे में रोजगार के अवसर मुहैया कराने जैसे भी तमाम वादे इस संकल्प पत्र में हो सकते हैं। टीम में राज्य सरकार के मंत्री और पदाधिकारी शामिल रहने वाले हैं। इसके लिए एक टीम गठित की गई है। निकाय चुनाव के लिए भाजपा का जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र सामने आने वाला है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम को लेकर आज अखिलेश यादव की बड़ी बैठक होने जा रही है। दूसरे चरण के निकाय को लेकर के जो भी जिले बचे हैं वहां के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव बैठक करने वाले हैं। इधर सपा में कई जिलों में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर खींचातानी चल रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव उन जिलों के भी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले के नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। तो अखिलेश यादव की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक दूसरे चरण के निकाय चुनाव को लेकर जो जिले अभी बचे हुए हैं वहां के पदाधिकारियों अधिकारियों के साथ ये बैठक होने जा रही है। और इधर सपा में कई जिलों में निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर जो खींचातानी चल रही है उसको लेकर भी कहा जा रहा है यहाँ पर चर्चा होगी तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक में। और जिले के नेताओं की जो नाराजगी भी सामने आ रही है, देखी जा रही है, जो बगावती रुख नजर आ रहे हैं उसे भी दूर करने की कोशिश इस बैठक के जरिए यहाँ पर की जाएगी। अखिलेश यादव खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मंथन होगा। यहाँ पर पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों के साथ इस बैठक में मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा मंथन होने वाला है। तो तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। जो नेता बताए जा रहे हैं कि नाराज चल रही हैं, बगावती तेवर दिखा रही हैं, उनको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा होगी। उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी इस बैठक के जरिए की जाएगी। तो निकाय चुनाव को लेकर के ये एक अहम बैठक, अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और अब खबर है मेरठ से। मेरठ के मवाना में सपा रालोद गठबंधन में विवाद जारी है। मवाना नगर पालिका में सपा ने दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया है। रालोद प्रत्याशी के सामने सपा ने अमीर आजम को उतारा है। सपा की प्रत्याशी उतारने से रालोद के नेता नाराज है। सपा से नाराज रालोद मेरठ में अपना मेयर प्रत्याशी उतार सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। अब सबकी नजरें जयंत चौधरी पर टिकी है। क्या जयंत अखिलेश को उसी के अंदाज में जवाब देती है? क्या मेरठ की महापौर सीट पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारकर सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान की राह मुश्किल कर देगी? आरएलजी के नेता इस बात से भी बेहद खफा है कि जब वादा कर दिया गया था कि सपा प्रत्याशी वापस कर दिया जाएगा तो फिर दूसरा प्रत्याशी उतारकर क्या संदेश यहां से दिया गया है? तो एक बार फिर देखा जा रहा है गठबंधन में दरारें बढ़ती जा रही है। इस खबर पर मेरठ से सनुज शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूरी जानकारी यहां पर देंगे। सनुज, अब मवाना में भी देखा जा रहा है सपा रालोद के गठबंधन में विवाद जो है वो जारी है, बढ़ता ही जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों के नेताओं लगा रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। खाली मवाना सीट की बात नहीं है, मवाना सीट से तो शुरुआत हुई, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की, बागपत की बात कर लीजिए आप, सहारनपुर की बात कर लीजिए, बिजनौर की बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, हर सीट पर ऐसा है कि जहां आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी उसके ठीक सामने समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो उतार दिया गया। अभी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से हमारी बात हुई है तो ये पता लगा है कि मवाना का तो विवाद अभी ठीक से सुलझा नहीं था, बिल्कुल आर पार की जो जंग है उसकी शुरुआत यहाँ पे चल रही है। लेकिन लोनी में जो रंगीता धामा है उनके सामने उमेद पहलवान को उतारने की बात सामने आ रही है। मोदी नगर सीट पर भी आरएलडी प्रत्याशी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। कई और सीटें हैं कि जिन पर उतारे, तो राजनीतिक पंडित भी परेशान है, आरएलडी के कार्यकर्ता हैरान है कि गठबंधन आखिर किस तरीके से आगे चलेगा, किस तरीके से गठबंधन की दुहाई हम लोग दे रही हैं। अब कैसे उन लोगों के बीच जाएंगे कि जिनकी घेराबंदी करनी है, विपक्षी पार्टी चाहे बीजेपी की बात हो, उन सबको निशाने पर लेना है। अब कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा हाथ लग गया है कि गठबंधन संभल नहीं रहा है, चुनाव हम लोगों से आमने सामने लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी, समाजवादी पार्टी को भी तमाम परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन एक बात वाकई ये समझने वाली है कि आखिर लखनऊ से चल क्या रहा है। आप ये देखिए कि मवाना नगर पालिका पर आरएलडी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि मेरठ की महापौर सीट पर अब आरएलडी सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने अपना प्रत्याशी उतारेगी। मामला लखनऊ तक पहुंचा तो पता लगा जो दीपक गिरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आरएलडी के प्रत्याशी अयूब कालिया के सामने थे, उनका सिंबल वापस खुद जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह ने लिया। 1 घंटे तक ये डैमेज कंट्रोल रहा, लेकिन अचानक से फिर टेंशन इतनी बढ़ी कि वहां से जो अमीर आजम है, अमीर आजम को मवाना नगर पालिका में अयूब कालिया के
जो सामने है उनके सीधा प्रत्याशी बना दिया गया। समस्या बात पर है कि एक सपा प्रत्याशी को नाराजगी के बाद हटाया जाता है, दूसरे को सामने लाकर आखिर क्या संदेश दिया जाता है। अब ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आरएलडी के नेताओं को परेशानी में डाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बेहद इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित मान रहे हैं कि हमारे नेता झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर वादा और इरादा कर लिया कि सामने चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल को भी अब इस पर सोचने की जरूरत है, गहन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 नजदीक है। और अगर ऐसे में यहाँ जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, अगर उनका मनोबल गिरेगा या समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से आरएलडी को चुनौती देकर सामने प्रत्याशी उतारे हैं, तो इसके क्या मैसेज जाएंगे, क्या मायने जाएंगे, कहीं ना कहीं इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। आज भी राष्ट्रीय लोकदल की एक बैठक होने जा रही है और शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर इस मामले में क्या डैमेज कंट्रोल होगा या फिर आरएलडी किसी और बड़ी रणनीति पर चलकर समाजवादी पार्टी को उसी के अंदाज में जवाब बिल्कुल, देगा। गठबंधन में दरारें बढ़ रही है, लेकिन इसका फायदा जाहिर तौर पर विपक्षी पार्टियों को होने जा रहा है। रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। यूपी के 2 जिलाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर काम के लिए दोनों को सम्मानित करेंगे। रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मादन सम्मानित होंगे। वहीं चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद भी सम्मानित किए जाएंगे। कुपोषण के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए दोनों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी दोनों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री दोनों जिलाधिकारी को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर काम करने के लिए दोनों अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। इन दोनों अधिकारियों ने बेहतर काम किया कुपोषण को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इन 2 यूपी के जिलाधिकारियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।